हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह 10 बजे से। तो यहाँ पर देखिए रूम का सारा सामान निकाल कर बाहर रख दी हूँ। रूम की पुताई करनी है दोस्तों। तो रूम में तो कुछ भी सामान नहीं दिख रहा था, जब निकाली तो बहुत सारा सामान निकला। अभी बारिश का मौसम मतलब मौसम नहीं है पर बादल है, ऐसा लग रहा कि बारिश होगी। तो किचन में सारा सामान रख के आई हूँ। कपड़ा वगैरह सब किचन में रखा है, बाकी थोड़ी बहुत मतलब जो ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है तो उसको आंगन में रख दी हूँ कि अगर बारिश आएगी तो फटाफट निकाल लूँगी, मतलब अंदर रख दूँगी। तो ऐसा सामान रखी हूँ ताकि फटाफट हो जाए। और लेट वाला सामान किचन में रखाई हूँ यहाँ का। यहाँ पर देखिए पुताई चालू है, मम्मी भी साथ में ही लगी हैं पर मम्मी दिख नहीं रही हैं। भगवान जी बारिश इसलिए कर रहे हैं कि गांव में सभी की धानें पकी हैं दोस्तों। तो फसल तो अच्छी दे दी भगवान जी ने, तो लगता है कि काटने नहीं देंगे अच्छे से, तो इसीलिए धान को मतलब ख़राब कर रहे हैं ताकि कोई काट ना पाए। तो 4-5 दिन से लगातार हो झिरफिर बारिश होती है रिमझिम करके। तो धान खराब हो गई है दोस्तों। धान में गड्ढो लग गया है, काली पड़ गई है, एकदम बालियों में कालापन आ गया है। यहाँ पर देखिए पुताइयाँ चालू हैं। ये देखिए मम्मी देखने लगी हैं। दीपावली को सफाइयाँ नहीं हुई थी मेरे घर में, नहीं की थी मैं, क्योंकि दीपावली खराब है, खंडित है हमारी, तो दीपक नहीं जलता है मेरे घर पर दीपावली के दिन। अब दीपक जलेगा दोस्तों एकादशी डिठौन को। आप जो कहते होंगे तो वो समझ जाइएगा, 1 तारीख को है। तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं दोस्तों, इसीलिए ज़ोरों तोरों से सफाइयाँ चालू हैं घर की। तो रूम तो पुत गया है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए चमक गया है मेरा रूम। पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि कैसा था, खड़बड़ा सा। अभी देख लीजिए। बड़े हमारे माता पिता एक उखान बोलते हैं, लीपी पोती डेहरिया पहरी ओढ़ी मेहरिया। ये तो सही बात है दोस्तों, 100 में 100% सही है। यहाँ पर देखिए इतना कचरा निकला है मेरे रूम से। फिर आ गई बेड साफ करने। बेड में भी गिर गया है चूना, ऊपर पोत रही थी तो चूना गिर गया है, पटाव पोत रही थी तो एक बार साफ़ कर दूंगी, फिर दोबारा साफ़ करूंगी दोस्तों, क्योंकि एक बार से ये जाएगा नहीं। चूना पक्का रंग होता है, पक्का चिपक जाता है जहाँ पर, तो निकलता नहीं है। बेड साफ़ हो जाएगा तो फिर सामान रखना स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी नीचे पोंछा नहीं लगाऊंगी दोस्तों, सामान रख दूंगी इसके बाद लगाऊंगी, क्योंकि बाहर आती जाती रहूंगी तो फिर से कचरा हो जाएगा रूम में। पहले सामान रख दूंगी, इसके बाद साफ़ करूंगी नीचे। तो यहाँ पर देखिए सामान रखने लगी हूँ। ये चूड़ी का डब्बा है। पोतने से ज़्यादा तो सामान रखने में मेहनत पड़ती है। पहले सामान बाहर निकालो, फिर अंदर लाओ, उसको साफ़ करो, फिर सेट करके रखो। तो इसी में सबसे ज़्यादा मेहनत पड़ती है। पोतने में कम लगती है मेहनत, सामान जमाने में मेहनत लगती है। सोचिए कि मैं 10 बजे से काम स्टार्ट की हूँ यहाँ पर, तो अभी 4 बज रहे हैं, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ का। हाँ आज मैं अपने बेडरूम की सफाई की हूँ दोस्तों। 10 बजे से चालू की हूँ पोतना, तो अभी शाम हो गई, 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी पोछा नहीं लगाई हूँ, सोची पहले सामान जमा कर रख देती हूँ, इसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो दोस्तों कुछ सामान मैं जमा चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चों का ड्रेस स्कूली जूता है,
और इसमें मैं अपना श्रृंगार का सामान रख दी हूँ, चूड़ी बिंदी वगैरह जो भी है तो हमारे पास थोड़ी बहुत। और ये इसमें कांच रखा हुआ, पाउडर तेल वगैरह ये सब रखा है। और यहाँ पर देखिए ये बच्चों की बुक रख दी हूँ। इसमें बच्चों की बुक क्या है कि बच्चे पूरी बुक स्कूल लेकर नहीं जाते हैं, आधी ही लेकर जाते हैं। तो यहीं रख, जो बचती है बुक तो यहीं रख दिया करते हैं, और जो उनको यूज रहता है वो बुक लेके जाते हैं, बाकी की बुक यहीं रख दिया करते हैं। तो यहाँ मैं उनका बुक जमा कर रख दी हूँ दोस्तों। और ये इस अलमारी में स्टॉल है, तौलिया रख दूंगी। तौलिया, इसमें बहुत सारे कपड़े नहीं रखूंगी क्योंकि फिर तिवारी जी ढूंढते फिरते हैं। तिवारी जी को तौलिया की ज़रूरत रहेगी तो वो चिल्लाने लगेंगे, नहा कर आएंगे तो तौलिया दो मेरी। तो फिर मुझे खाना छोड़ कर आना पड़ता है उनको तौलिया देने, इसीलिए मैं सामने ही तौलिया रखूंगी ताकि उनको चिल्लाना ना पड़े, तुरंत मिल जाए। तो यहीं पर तौलिया रख देती हूँ दोस्तों। फिर आगे चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पर ये वाली अलमारी में मैं अपनी खुशी बिटिया का कपड़े रख दी हूँ। अभी तो जमा कर रख दी हूँ दोस्तों, फिर वो बिखेर देती है। कितना भी उसको मना करो कि कपड़ा ना बिखेरा करो, अच्छे से लिया करो कपड़े, तो फिर भी वो बिखेर ही देती है। और नीचे वाली अलमारी में मैं अपनी डेली पहनने वाली साड़ी यहाँ पर रख दूँगी दोस्तों। अभी सूखा नहीं है, अभी नहीं रखी हूँ, जब सूख जाएगी अलमारी तो यहाँ पर रख दूँगी। और नीचे वाली में जूते चप्पल जमा कर रख दी हूँ। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है दोस्तों, तो मुझे अपने रूम में ही एडजस्ट कर कर रखना पड़ता है। मेरे जूता चप्पल हैं, तिवारी जी के हैं, बच्चों के हैं, फिर सभी के हैं इसमें जूता चप्पल। फिर आगे दिखाती हूँ चलिए। यहाँ पर मैं इस बच्चों का कोचिंग वाला बैग रख दी हूँ। स्कूल वाला तो खुशी लेके गई है बैग, और लल्ला नन्नी के यहाँ गया है तो स्कूल वाले बैग में ही कपड़ा लेकर चला गया है लल्ला नन्नी के यहाँ। और ये इसमें कोचिंग वाला बैग मैं इसलिए टांग कर रखती हूँ दोस्तों कि एक बार एक लड़की के बैग में सर्फ मिला था, तो वो लड़की मतलब बैग मेरे घर के ही तरफ फेंकी। फिर दौड़कर बड़े लोग गए, देखे तो उसमें सर्फ निकला। तब से मैं डरने लगी हूँ, ज़मीन पर कभी बैग नहीं रखती हूँ। जब बच्चे स्कूल से आते हैं पढ़कर तो मैं सीधे बैग टांग ही देती हूँ, चाहे मतलब अच्छी जगह पर रख देती हूँ ताकि कुछ चढ़े ना उनके बैग में। तो मुझे मतलब तभी से सीख मिल गई है कि नीचे बैग नहीं रखना चाहिए, कुछ भी चढ़ सकता है, बच्चों के हाथ में लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तब से मैं यहीं पर टांग देती हूँ। फिर चलिए आगे दिखाती हूँ। ये लल्ला का कपड़ा रखा हुआ है दोस्तों। लल्ला और कपड़ा अपने नन्नी के यहाँ लेके गया है, जो बाकी के थोड़ी बहुत ख़राब थे तो वो रखे हुए हैं, और कपड़ा वो नन्नी के यहाँ लेके गया है, इसीलिए उसका थोड़े ही कपड़े दिख रहे हैं उसके कपड़े। फिर नीचे वाले में बेडशीट रख दी हूँ। फिर आगे दिखाती हूँ। ये कूलर है दोस्तों, कूलर में बाहर नहीं निकाली थी, अंदर ही रहा है कूलर, तब भी पुताई हो गई है घर की। अंदर रहते हुए कूलर तब भी पुताई हो गई है दीवार की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये बजना है दोस्तों, पुराना कूलर है, टीने का है, चद्दर का। तो मेरे बस का नहीं था अकेले बाहर निकालना, तो फिर मैं नहीं निकाली, साफ़ कर दी हूँ। इसमें छींटा पड़ गया था चूना का, तो साफ़ कर दी हूँ, बाहर नहीं निकाली थी। फिर आगे चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये टीवी रखी हुई है दोस्तों। ये टीवी ख़राब है हमारी, इसको मैं 2 बार बनवा चुकी हूँ, 2-3 बार। 1000-2000 रुपये इसमें लग जाता है, फिर ख़राब हो जाती है 10 दिन चल के। 1000-2000 लग गया, फिर ख़राब हो गई, तो मैं इसको बनवाना ही छोड़ दी, अब नहीं बनवाऊँगी इसको। जब मेरे पास आएंगे पैसे कभी दोस्तों तो फिर मैं दोबारा ख़रीद लूँगी। तब तक ये टीवी अभी रखी है, पैसे से ख़रीद के लाई थी, तो ऐसा नहीं फेंका जाता है दोस्तों। तो मैं सोची अगर निकाल के यहाँ से हटा दूँगी तो फिर मेरा टेबल सूना हो जाएगा, इसीलिए रख दूँगी, रखा रहेगी, ऐसे रखी रहेगी यहीं पर, नहीं तो निकाल कर फेंक दूँगी तो टेबल सूना हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यहीं पर रखी है टीवी, जब तक नई टीवी नहीं आएगी तो ये ऐसे ही रखी रहेगी। और इसमें मम्मी मुझे चाय ला कर दी थी, मैं सोची होगी कि थक गई है, दिन भर पोती है, तो कम से कम चाय बना कर तो दे दूँ, तो मैं पी चुकी हूँ दोस्तों। ये देखिए काली चाय है, मेरे घर पर सबसे ज़्यादा काली चाय ही पीते हैं, कोई दूध वाली नहीं पीता है, सबको नुकसान करती है। तो हमेशा यानी काली चाय ही बनती है, भले घर में दूध होता है फिर भी काली चाय बनती है। फिर ये अलमारी है दोस्तों, मैं पिछले साल ली थी ये अलमारी, गर्मी में ली थी, जब बच्चों की छुट्टी हो गई थी तब फिर पैसे इकट्ठा करके, ये जो लाडली बहना वाला पैसा मिलता है तो कुछ तिवारी जी दिए थे, कुछ मैं अपना लाडली बहना वाला मिलाकर ये अलमारी खरीद ली थी। क्योंकि बड़ी परेशानियां हुआ करती थी, कपड़े रखने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए फिर मैं ये अलमारी लाई हूँ दोस्तों। आज थक गई, बहुत काम की, पोते पोते थक गई।
अब ऐसा लग रहा है कि मतलब नहाई नहीं हूँ। अब यहाँ पोंछा लगा दूँगी, फिर इसके बाद नहाऊँगी। सारा सामान सेट हो गया है दोस्तों। कल दिखाऊंगी आप सभी को कि मेरा रूम कैसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए बारिश हो रही है। 2-3 दिन मेहनत की थी, सफाई की थी आंगन की, तो मेरी पूरी मेहनत पानी में चली गई। सफाइयाँ पूरी बह गई दोस्तों। चूल्हा बनाई थी आंगन में भी, ठंडी आ रही है तो रोटियाँ बनाऊँगी चूल्हे में। पूरा चूल्हा ही हमारा ख़राब हो गया। देखिए दोबारा चूल्हा बनाना पड़ेगा दोस्तों। जा रही हूँ नहाने। आज की वीडियो यहीं तक शूट की है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। माता पिता को नमस्कार। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। राधे राधे।